आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो, फिर दिखाया करो। हमेशा एक बात याद रखो कि आप भगवान की बनाई हुई सबसे सुंदर कृति हैं। इसीलिए बाहरी परिस्थितियों को अपनी सुंदरता कभी मत छीनने दो। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन न दो, क्रोध में उत्तर न दो और दुख में निर्णय न लो। इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। उसमें दुख है तो सुख भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है। और जीवन के लिए ये सब बहुत जरूरी है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। अपनी बुराई सुनने की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वो तो जिंदगी के लिए एक साबुन की तरह काम करता है। ये बातें गांठ बांध ले, किसी के काम में तब तक दखल न दे जब तक आपसे पूछा न जाए। जलन की भावना बिल्कुल न रखें, माफ करना सीखें और कुछ बातों को भूलना सीखें। जो कभी नहीं बदल सकता उसको सहना सीखें। उतना ही काटे जितना चबा सके और दिमाग को कभी खाली न रहने दे। जब जिंदगी का कोई भी चैनल साफ न दिखाई दे तो रिमोट कंट्रोल रब के हाथों में सौंप दो। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। बुजुर्ग ने सवाल किया, क्या कभी बर्तन धोए हैं? शख्स ने हैरान होकर कहा, जी हाँ, धोए हैं। बुजुर्ग ने इस पर कहा, क्या सीखा फिर? शख्स ने जवाब दिया, इसमें सीखने वाली क्या बात है? इस पर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बर्तन को बाहर से ज्यादा भीतर से मांजना पड़ता है। बाहर से ज्यादा खुद को भीतर से चमकाओ। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। जो व्यक्ति सत्य के साथ अड़ा है उसके साथ परमात्मा खड़ा है। अंधे व्यक्ति को मंदिर में आया देख लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे व्यक्ति ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, मैं देखूं या ना देखूं क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो ये सोचकर परेशान होते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। जब दिमाग ठंडा रहे, जुबान नर्म रहे, दिल में रहम रहे, तो घर में क्या, जिंदगी में भी शांति और खुशियां छा जाती हैं। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे। राम ने तो वनवास ही देखा था ना। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में तो जन्म कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर इंसान हैं। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन खोएं क्यों? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए रोएं क्यों? चलो थोड़ी मुस्कुराहट बांटते हैं, थोड़ा तकलीफों को डांटते हैं। क्या पता ये सांसें चोर कब तक हैं? क्या पता जिंदगी की चरखी में डोर कब तक है? सबका ख्याल रखिए, पर अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।